हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन थिंक टैंक शो में। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के हालात काफी विकट हो चुके हैं और अब भारत भी इजराइल की धरती पर एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है और इजराइल ने भी गाजा को ब्लॉक करने के साथ फाइनल अटैक शुरू कर दिया है, जिसमें इजराइल पर फास्फोरस बम यूज करने का भी आरोप लग रहा है और अरब देशों ने भी अपने विदेश मंत्रियों की मीटिंग बुलाई है। तो चलिए दोस्तों, इन सब पर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल का सपोर्ट किया था तथा भारत लगातार हालात पर नजर जमाए हुए था और इसी क्रम में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया है, क्योंकि इजराइल में 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं और अभी भारत की पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा है, क्योंकि अभी खबरें कुछ ऐसी आई थी कि इजराइल में गए हुए कई अलग अलग देशों के नागरिकों को भी मार दिया गया था, जिसमें नेपाल के भी नागरिक शामिल थे और अमेरिका के नागरिक भी शामिल थे, और जिसको लेकर अमेरिका भी खुलकर मैदान में उतर चुका है तथा उसने इजराइल के सपोर्ट के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिया है। और अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की बहुत बड़ी खेप भी पहुंचाई है, जिसका इस लड़ाई में आने वाले समय में यूज किया जाएगा। और अमेरिका के इस प्रकार के कार्यों को लेकर नाटो में भी फूट पड़ चुकी है, क्योंकि तुर्की के अलावा ज्यादातर देश इजराइल के समर्थन में है, परंतु तुर्की ने यह कहा है कि अमेरिका इस मामले से दूर ही रहे, परंतु अमेरिका के इंटरेस्ट हमेशा इजराइल के साथ ही रहे हैं और जहां भी डू और डाई का मामला होता है, अमेरिका वहां पर इजराइल का ही सपोर्ट करता है। और यह जरूरी भी है, क्योंकि लेबनान ने तो उत्तर में इजराइल पर हमले शुरू भी कर दिए हैं तथा ईरान भी ताक लगाए बैठा है कि कब वह इजराइल पर हमला करे। और इसीलिए अमेरिका ने अपने नागरिकों को यह कहा है कि जल्दी से जल्दी लेबनान छोड़ दें, क्योंकि लेबनान बॉर्डर पर भी लड़ाई तय है और अमेरिका की वहां पर उपस्थिति से अन्य खाड़ी देश इस मामले से दूर ही रहेंगे, जो इजराइल के लिए काफी सही रहेगा। और दोस्तों, इस बार हमास ने जो हमला किया था उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। उसके बाद इजराइल ने हवाई हमले किए तथा इसके बाद इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर चुका है, ताकि हमास को जड़ से मिटाया जा सके। और अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट देकर धीमे धीमे अरब देश भी हमास का साथ छोड़ने लगे हैं, क्योंकि हमास ने मानवता को शर्मसार करने वाला ऐसा कृत्य किया है जिसे कोई भी सभ्य देश सपोर्ट नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा अरब देश ये कर सकते हैं कि सभी मिलकर मीटिंग करें, इजराइल पर दबाव बनाएं कि युद्ध विराम हो, और वह ऐसा कर भी रहे हैं। नहीं तो अगले कुछ दिनों में गाजा पट्टी नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी और गाजा पट्टी हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगी। परंतु अरब देशों में भी फूट पड़ चुकी है और इसी क्रम में यूएई व बहरीन हमास का विरोध कर चुके हैं और भारत सरकार भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। और भारत सरकार समझ रही है कि जितनी देर होगी उतना ही वहां से नागरिकों को लाना मुश्किल होगा, क्योंकि रॉकेट और मिसाइल के हमलों से अपने लोगों को बचाकर लाना बहुत ही टफ है। अब तो वहां पर ये आरोप भी लग रहे हैं, हालांकि वो कंफर्म न्यूज नहीं है, कि इजराइल वहां पर फास्फोरस बम को यूज कर रहा है, जो यूएन चार्टर के अनुसार मना है। तो इसीलिए भारत सरकार जल्दी से जल्दी अपने नागरिकों को सुरक्षित बचाकर लाना चाहती है और इंडियन एयरफोर्स के लिए ये मिशन बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा, परंतु भारत ऐसे मामलों में एक्सपर्ट है। अगर आपको याद हो, इससे पहले भी भारत सूडान से अपने नागरिकों को बचाकर लाया था तथा यूक्रेन से भी भारत अपने नागरिकों को बचाकर सकुशल लाया था। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत अपने नागरिकों को बचाकर ले आएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।